अब ध्यान से सुनिए, सुनीति का बेटा हुआ कौन? ध्रुव। और वो ध्रुव आज भी आकाश में चमक रहा है ध्रुव तारा बन करके। पर सुरुचि का बेटा कौन? उत्तम। उसका कहीं अता ही पता नहीं है कहाँ है वो उत्तम। नाम तो उत्तम है, पर ये उत्तम कैसा उत्तम है? उत्कृष्ट तम। तम माने अंधकार, ऐसा उत्तम है ये। प्यार से बोलो राधे राधे। मतलब क्या हुआ? जब हम रुचि के अनुसार कोई काम करते हैं तो गलत काम भी हो तो भी हमें तो सही लगता है, उत्तम लगता है। बोले बिल्कुल ठीक है। जैसे कि दो मित्र आपस में लड़ मरे। एक बोला अब तू जल्दी से शांत हो जा, नहीं तो बहुत थप्पड़ मारूंगा कि तेरी 32 बाहर आ जाएगी। दूसरा बोला तो मैं कोई कमजोर हूं क्या, वो मुक्का मारूंगा कि तेरे 64 बाहर आ जाएंगे। तीसरा सज्जन सुन रहा था, उसने कहा क्यों भाई साहब, 64 होते भी हैं? अरे इसकी बात तो मेरी समझ में आई कि ये थप्पड़ मार के तेरे 32 दांत बाहर कर देगा, और तू कह रहा है मुक्का मार के 64 बाहर, तो 64 दांत होते हैं क्या? तब ध्यान आया, अरे गड़बड़ बोल गया, ज़्यादा बोल गया, आवेश में आके दुगना कर गया, पर हिसाब गड़बड़ा गया। सो तुरंत दिमाग लगा के बोल, मुझे मालूम था कि हम दोनों के झगड़े में तू जरूर बोल लेगा बीच में। सो 32 तेरे और 32 इसके मैंने पहले हिसाब करके बता दिया। बोलो राधे राधे। मतलब क्या है? गलत भी बात कोई निकल गई तो उसे युक्तियों के द्वारा जबरदस्ती सही सिद्ध कर देना, यही है सुरुचि के बेटे का उत्तम का स्वभाव, गलत को सही करना। जब हम रुचि के अनुसार कोई काम करते हैं तो गलत को भी सही सिद्ध करते हैं। कोई कहता है आप रिश्वत ले रहे हैं, अरे क्यों नहीं लेंगे साहब, इतना खर्च किया था चुनाव में, अब वो जो खर्च किया है वो कैसे चलेगा, अपनी जेब से कैसे काम चलेगा? लेना पड़ता है, आजकल सब चलता है। जबरदस्ती सही सिद्ध करना। एक चोर भी कहीं कदाचित चोरी करते पकड़ा जाए तो वो भी युक्तियों से सिद्ध करता है कि क्या करूं साहब, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। परिवार को भूखा मरता कैसे देखता है? चोरी करनी पड़ी, सरकार हमसे चोरी जबरदस्ती करवाती है। माने किसी से भी बात करो वो अपनी गलत नीति को भी उत्तम सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। एक आतंकवादी भी पकड़ा जाता है जिसने हजारों को मार डाला, अपनी गोलियों से भूंज डाला, उसे भी कहा तुमने ऐसा क्यों किया? बोले साहब मैंने जिहाद किया, ये हमारा धर्म है, मेरा स्वाभिमान है, मुझे गौरव है कि मैंने इतने लोगों को मारा। लो साहब उसे हिंसा में ही गौरव नजर आता है? तो कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी के नाम पर अपनी अनुचित क्रियाओं को भी उत्तम सिद्ध करने का प्रयास करता है। ये है सुरुचि का बेटा उत्तम। इसलिए याद रखिए, उत्तम को आज कोई नहीं जानता पर ध्रुव को दुनिया जानती है, क्योंकि ध्रुव तारा बन के चमक रहा है, दैदीप्यमान आकाश का तारा। तो सुनीति का बेटा है ये। इसका क्या मतलब हुआ? सुनीति के अनुसार चलोगे। सुनीति क्या है? शास्त्रों में ऋषियों के द्वारा बनाई हुई एक जीवन की शैली। शास्त्र विहित नीति के अनुसार चलोगे तो हमेशा संसार में चमकते रहोगे। कीर्तिर यस्य सजीवती, जब तक व्यक्ति की कीर्ति रहती है तब तक वो समाज में जीवित रहता है। महात्मा गांधी जी कब के चले गए, परंतु आज भी नोटों में चमक रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? उन्होंने महात्मा के नाम से उपाधि प्राप्त की है, देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो करने से एक अच्छा जीवन, सात्विक जीवन जिया और त्याग की भावना से देश को स्वतंत्र निस्वार्थ भाव से किया, तो आज वो इतने वर्षों के बाद भी जैसे कि तैसे चमक रहे हैं। ये ध्रुव तारे हैं समाज के। अच्छा, तुलसीदास बाबा को, सूरदास जी को जन्म लिए और गए हुए कितने साल बीत गए? सैकड़ों साल हो गए, पर आज भी हम लोगों की वाणी में वो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। ये वो ध्रुव तारे हैं जो कभी नष्ट होने वाले नहीं है, हम हमेशा चमकते हैं। तो समाज में यदि आपको ध्रुव तारा बन के चमकना है तो सुनीति के पुत्र बन के चमक सकते हो। सुनीति का बेटा बनो, अर्थात शास्त्र विहित नीति के अनुसार चलो। नोट कमाने वाले भ्रष्टाचारी तो तमाम हैं, पर जो एक भी इस भीड़ में सदाचारी व्यक्ति होता है, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में जो तत्पर रहता है, वो ध्रुव तारा बन के चमकने लगता है कि नहीं? जहां बेईमानों की इतनी भीड़ है राजनीति में, वहां पर मोदी साहब अलग चमकते नजर आ रहे हैं कि नहीं? एक ध्रुव तारा अलग चमकता है महाराज इन जुगनुओं के बीच में। उसी प्रकार सुनीति के बेटा बन के रहोगे
अर्थात शास्त्र के अनुसार सदाचार जीवन जी करके चलोगे तो निस्संदेह ध्रुव तारे बन के सब भीड़ से अलग चमकोगे। हैं, और मनमानी करोगे तो अपने मन में ही उत्तम बने रहो। बाकी समाज में तो ऐसे हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, बुध बुध आयु तोयेसु मस्का आयु जंतुसु। पानी का बलबूला पैदा हुआ, पट्ट से फूट के चला गया। मच्छर पैदा हुए, काटा और एक चांटा लगा गया। ऐसी जिंदगी में हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कौन किसको जानता है। तो ये सुरुचि के अनुसार तो सभी चलते हैं और अपने मन में उत्तम बने रहते हैं। बाकी सुनीति नंदन बन के जियोगे, सदाचार पूर्ण जीवन जियोगे तो ध्रुव तारा बन के चमकोगे।